हर किसी की कुंडली में राजयोग बन जाता है लगभग। तो राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर राजयोग है तो आप राजा ही बनेंगे। कौन से वाले ग्रह कहाँ बैठेंगे तो उनके लिए दिखता है कि राजयोग का निर्माण है, बस उन्हें अपना कर्म करना है और राजयोग भोगना है। अगर 1000 कुंडली ऐसी देखी है जिनमें शनि बहुत अच्छे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 999 लोगों ने जीवन में खुशियां पाई। आप अपनी जन्म कुंडली में राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी तरह से बताइए, पंच महापुरुष योग क्या है, काल सर्प योग क्या है? बहुत बड़ी बात आज मैं बोलने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग या दोष है ही नहीं। ऐसा कौन सा योग है जो इंसान को धार्मिक बनाता है? धार्मिक जो हमें बनाते हैं हमारे संस्कार बनाते हैं सबसे पहले। और वो कौन सा ग्रह है जो नास्तिक बना देता है? लाल किताब के अंदर भी योगों का कुछ योगदान है कि उसकी बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी अलग है? लाल किताब में एग्जैक्ट नाम से योगों को नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, हर ग्रह का अपना महत्व होता है। हम समय समय पे आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी सारी विद्याओं को क्या ज्ञान आपके पास लेके आने की पूरा प्रयास करते हैं। आज इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास जो गेस्ट हैं, डॉक्टर अंकित त्यागी। हेलो सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जिनसे आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुंडली के अंदर बनने वाले योगों के बारे में। आपने बहुत से योगों का नाम सुना होगा। कभी कोई कहते हैं राजयोग बन रहा है, कोई कहता है गजकेसरी योग बन रहा है, कोई कहते हैं पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो आज के जो इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं योगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबको एक्साइटेड करता है वो करता है राजयोग। तो आज हम सबसे पहले पता करेंगे सर से कि हर किसी की कुंडली में राजयोग बन जाता है? लगभग हर किसी की कुंडली में राजयोग? लगभग अगर कहें तो हर ऑल्टरनेट कुंडली में आप राजयोग पाएंगे। प्रॉब्लम यहां थोड़ा सा देखने की आ जाती है। सबसे पहला मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि राजयोग होता क्या है। हाँ जी। राजयोग की डेफिनेशन क्या है, कैसे समझें कि राजयोग क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर राजयोग है तो आप राजा ही बनेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में विचार होता है, तो मैं कहता हूं भाई उसको दिमाग से निकाल दो। राजयोग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप राजा जैसी जिंदगी जिएंगे या आप राजा ही बनेंगे। लगभग हर तीसरी कुंडली में राजयोग है। मैं हमेशा से एक उदाहरण देता रहा हूं। एक गरीब परिवार में पला बड़ा बच्चा जो बहुत गरीब परिवार से, लोअर मिडिल क्लास, इनफैक्ट बिलो जो है हम लेबर क्लास की बात करें, और उनके परिवार में एक बच्चा जन्म ले जो पढ़ लिख करके अच्छा खासा पढ़ जाए और कोई लाख रुपए महीने की उसकी नौकरी लग जाए, 50,000 रुपए महीने की भी लग जाए, क्या उसके लिए वो राजयोग से कम है? राजयोगी है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। वहीं एक अपर क्लास फैमिली में पला बड़ा बच्चा और उसकी भी वही नौकरी 1 लाख रुपए की लगे, कुंडली दोनों की लगभग सेम है, लगभग दोनों का जन्म सेम समय पर हुआ, लगभग सेम योग बन रहा है, क्या उसके लिए वो राजयोग है? उसके लिए नॉर्मल है, वो उसके लिए नॉर्मल है। तो राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि आप राजाओं जैसी जिंदगी जिएंगे। दूसरी चीज, हमें हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या है राजयोग है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अरे गुरुजी इतने सारे लोगों ने बताया कि कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं, ये है वो है, कभी कुछ मिला नहीं। उनसे पूछता हूं भाई क्या नहीं मिला? गुरुजी वही बस नॉर्मल जिंदगी चल रही है, कमी तो किसी चीज की नहीं है। तो क्या चाहिए? क्या हर व्यक्ति जो राजयोग लेकर के पैदा हुआ है वो राजा ही बनेगा? तो प्रजा कौन रहेगी? फिर तो हर तीसरा व्यक्ति राजा होगा। तो ये चीज हमें अपने दिमाग से निकालनी है। राजयोग का मतलब है कि वो ग्रह हमें अच्छा फल देंगे प्रोवाइडेड हम मेहनत करें। ज्योतिष में कर्म प्रधान कहा गया, और मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो हमारे कर्म भी वैसे ही होने चाहिए और हमारे ग्रह नक्षत्र भी हमारा साथ देने चाहिए, तो हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप अच्छी खासी जिंदगी जी पा रहे हैं तो वही तो राजयोग है भाई। अगर आप लाखों लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लाखों लोगों से अच्छा भोजन कर रहे हैं, इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको शायद एक समय का भोजन नसीब नहीं हो पाता है, प्रभु सबको भोजन दे। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको छत नसीब नहीं हो पाती है, हम 2 वक्त का भोजन आराम से कर पाते हैं और ठीक ठाक घर में एक छत के नीचे, अपनी छत के नीचे रह पाते हैं। क्या ये राजयोग से कम है? अब अगर हम उम्मीद करें कि नहीं हमें तो बहुत बड़े बेंगलोर में रहना है, बहुत बड़ी भाई सोसाइटीज में रहना है, हमें
बहुत बड़े 7 स्टार में हमेशा खाना खाना है, वहीं स्टे करना है, तो क्या वही राजयोग होगा? तो ये हमें बहुत जरूरी समझना है। अब बहुत सारे कुंडली में योग हैं, उन सबको ही लगभग राजयोग कह दिया जाता है। जो भी ग्रह कुल मिलाकर के आपको अच्छा फल दे रहे हो, उनका कॉम्बिनेशन वो राजयोग है। उसको आप किसी भी नाम से डिफाइन करें, मैं ज्यादा डेफिनेशन में कहूंगा कि आप लोग जाएं भी नहीं, क्योंकि एक आम आदमी को इन योगों का नहीं पता होता, ज्योतिष तो समझ सकते हैं, तो आप ज्यादा उस चक्कर में ना पड़े। जो भी ग्रह उनका अगर कोई मिलन है और वो आपको अच्छे फल दे रहा है, तो आपके लिए वही राजयोग है, उसी पर आप फोकस नहीं, करें। लेकिन आप कुछ जैसे बताएं कि राजयोग है, जैसे अभी होता है कि बहुत सारे हमने आजकल सब पॉडकास्ट देख रहे हैं, चीजें बता रहे हैं लोगों को, वहां पे बताया जा रहा है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है और ये ग्रह यहाँ बैठा है, तो आपके लिए राजयोग का निर्माण करता है। तो कुछ एक बेसिक सा, जो कोई अगर देखना चाहे चार्ट अपना खोल के हमारे व्यूअर, तो कौन से वाले ग्रह कहाँ बैठेंगे तो उनके लिए दिखता है कि राजयोग का निर्माण है, बस उन्हें अपना कर्म करना है और राजयोग भोगना है। देखिए, शनि हमारे कर्मों के देवता कहे गए हैं। कहते हैं हमारा करियर, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, इन सबको रूल कौन करता है? शनि करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के देवता हैं वो। और न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है उनको ज्योतिष में, कर्म। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, मैं कहूं कि अगर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर 1000 कुंडली ऐसी देखी है जिनमें शनि बहुत अच्छे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 999 लोगों ने जीवन में खुशियां पाई हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए राजयोग का काम करेंगे। आपकी कुंडली में आपके सूर्य यदि बहुत प्रबल हैं, आपके जीवन में कभी मान सम्मान की कमी हो ही नहीं सकती। आप राजयोग की तरह ही जीवन जिएंगे, वो आपके लिए एक राजयोग है। तो राजयोग का मतलब ही यह है कि आप जीवन में जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप अचीव कर पाए। राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत बड़े सपने देखें जिनको हम अचीव ही ना कर पाए। तो ये सब राजयोग है। कोई अच्छी कॉम्बिनेशन, जैसे गजकेसरी योग की हम बात कर लें, बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग जानते हैं उस विषय में। अब बृहस्पति और चंद्र का मिलन हो, गजकेसरी योग बनता है, सबको पता है। लेकिन बृहस्पति भी अच्छे हो, चंद्र भी अच्छे हो, तो उसके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। दोनों में से एक भी कमजोर होगा तो रिफ्लेक्टेड रिजल्ट उतना इफेक्ट नहीं आएगा शायद। तो ये जरूरी हो जाता है देखना। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता रहा हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली चीज, कर्म प्रधान कहा गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है, आप रोज कुछ नहीं कर सकते, अपने पिता के चरण छू करके रोज सुबह आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, या पिता की उम्र के व्यक्तियों के चरण छू करके आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। आपको सूर्य इतना प्रबल हो जाएगा और आपको मान सम्मान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है, आप अपनी माँ के चरण छू करके आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। आप उनको सोमवार के दिन अपने हाथ से मिठाई खिलाओ, खीर खिलाओ, उनका सम्मान करो। अब किसी को शुगर हो तो जबरदस्ती खीर मत देना भाई, वो ध्यान रखना है, ठीक है। बट उनका सम्मान करो, कहने का मतलब ये है, उनकी सेवा करो। आपका चंद्रमा अपने आप प्रबल हो जाएगा। आप अपने गुरुओं का सम्मान करो, बृहस्पति प्रबल हो जाएगा, बन गया गजकेसरी योग। तो आप अपने कर्मों से योगों का निर्माण कर सकते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं, अपने कर्म सुधार लो, जीवन सुधर जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अगर सुधारना है तो अपना कर्म। एक ही चीज का ध्यान रखना है, कर्म के लिए मैं कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु नहीं हूं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज हमेशा से कहता रहा हूं, जीवन में एक चीज की गांठ मार लेना, आपको बहुत सारे राजयोग का लाभ मिल जाएगा। जीवन में आप जो भी कार्य करें, चाहे वो कुछ भी हो, उससे किसी का अहित ना हो। आपके बहुत सारी कुंडली में जो ग्रह हैं वो अपने आप बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा शनि, अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं तो शनि आपको ऐसी मार मारते हैं ना, जो आपको दिखती भी नहीं है, क्योंकि शनि हमारे कर्मों के देवता हैं और इसी जन्म में फल देते हैं वो। मैं बहुत सारे लोगों से बोलता रहा हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है तुलिका जी, बहुत आप अग्री करेंगे मेरे साथ। हम लोग अभी जाएंगे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, खाना खाएंगे, 5,000 रुपए का बिल आएगा, साथ में 200 रुपए टिप भी देके आएंगे। यही करते हैं हम लोग। अभी बाहर हमें ठेले से 2 किलो आलू लेने हो, उसमें मोल भाव करेंगे, उसमें भी मोल भाव करेंगे, उसके साथ कोशिश करेंगे धनिया मिर्ची भी फ्री मिल जाए। हाँ। और अगर वो कहेगा कि 50 रुपए हो गए, अरे 45 रख ले यार, आप अपने शनि को खुद पीड़ित कर रहे हो। अगर कोई जेन्युइन है, जिसके पास, अगर कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, लेबर क्लास व्यक्ति है, वो मोल भाव करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको 5 रुपए बचा करके अपना जीवन चलाना है। लेकिन जो ऐसे लोग
अभी आप जाओ कहीं किसी भी मॉल में जाकर के आप सब्जी लेके आओ, आप वहां करो मोल भाव, क्यों नहीं करते हो? वहां से ले आओ धनिया की एक पत्ती भी फ्री, आप क्यों नहीं लाते हो? मिलती नहीं, कोई पूछता नहीं, उनके रूल्स बने हुए हैं। तो सारा मोल भाव आपको वही करना है। जितने भी ये कार्य करने वाले लोग हैं जो लेबर क्लास में आते हैं, चाहे वो ठेली वाले हों, रिक्शे वाले हों, सब्जी वाले हों, मजदूर हों, ये सब शनि है, शनि का रूप है। अगर आप इनको किसी भी तरीके से जरा सा भी दुख दे रहे हो तो आप अपने शनि को पीड़ित कर रहे हो। तो आपके राजयोग कितने ही कुंडली में हो, कुछ नहीं मिलेगा। शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। बड़ा सिंपल है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी का अहित हो। अगर आप सक्षम हो, सक्षम नहीं हो तब मैं नहीं कहता, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं। अगर आप सक्षम हो तो 1-2 रुपए के लिए किसी गरीब को मत सताओ। हो सकता है जो 5 रुपए आपने उसके रखे, अगर 10 आदमियों ने दे दिए होते तो वही 50 रुपए बचा करके शाम को उसके घर की रोटी थोड़ी अच्छी बन जाती, या उसके घर में ज्यादा खुशियां आ जाती, या हो सकता है घर में कोई बीमार हो, उसी 50 रुपए से उसकी वो दवा ले आता। लेकिन हम सब ने वो 5-5 रुपए कम करे, वो 50 रुपए हो सकता है शाम को उसको दवाई के लिए कम पड़ जाए, कल उसके बच्चे की फीस ना जा पाए, या अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बाप को दवा ना दिला पाए, या कल का भोजन शायद उसको सोचना पड़े कि आज सब्जी नहीं बनेगी, आज खाली रोटी चटनी से काम चलाएंगे। विचार कीजिएगा कि हमारे 5 रुपए उसके कितना काम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें सोचने की जरूरत है। और कोई एक व्यक्ति कभी नहीं बदलता है, हम सबको ये करना पड़ेगा ताकि परिस्थितियां बदले, हमारी सोच बदले। जैसे हमने शुरुआत की कुंडली के अंदर राजयोग बनना, आपने कहा कि सारे ग्रह बनाते हैं, लेकिन जैसे पराशर ऋषि के अंदर कुछ नियम दिए गए हैं कि अगर भागेश और लाभेश का आपस में संबंध बनेगा तो बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बनता है। लेकिन साथ ही साथ बात आ जाती है कि नीच भंग राजयोग भी हो जाते हैं, तो वो उसका कैसे पता चलता है और वो क्या इफेक्ट डालते हैं? आपने कर्म प्रधान बताया कि राजयोग भी आप तभी भोग सकते हैं अगर आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अपना लगातार कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हल्का सा कार्य करते हैं और उनको जो है बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं। तो कहा जाता है इनकी कुंडली में राजयोग है। राइट, एग्जैक्टली, राजयोग है, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। वही आता है नीच राजभंग योग, नीच भंग राजयोग। हाँ, नीच भंग राजयोग, उसको भी थोड़ा डिफाइन करें कि उसका इस परिस्थिति से क्या संबंध है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी योग हैं, उभयचारी योग हो सकता है, नीच भंग राजयोग हो सकता है, सरस्वती योग हो सकता है, गजकेसरी योग हो सकता है, और बहुत सारे योग का वर्णन हमें ज्योतिष में मिलता है। और सीधी सी बात है, बिना किसी प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस करे हम ये एनालिसिस कभी नहीं कर सकते किसकी कुंडली में क्या है। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि भाग्येश और लाभेश का संबंध बने, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात यहाँ करूंगा जिससे शायद हमारे व्यूअर्स बहुत आराम से समझ पाए कि राजयोग को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। वो मैं बात करूंगा। भाग्येश क्या है? जो हमारे भाग्य का स्वामी है। लाभेश क्या है? जो हमारे लाभ के घर का स्वामी है, प्रॉफिट हाउस। कर्मेश क्या है? जो हमारे कर्म के घर का स्वामी है। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि 50% हमारे कर्म और 50% हमारा भाग्य दोनों मिलके हमारा जो है निर्धारण करते हैं समय कैसा चलेगा, आगे हम कैसा जीवन जिएंगे। अब अगर आपका भाग्येश अच्छा है और आपका कर्मेश अच्छा है और दोनों का संबंध बन जाए और साथ में लाभ के घर का भी संबंध बन जाए, तो प्रैक्टिकली सोचिएगा क्या राजयोग बना या नहीं बना? बिल्कुल बना। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी योग हैं वो सब इसी बात पर निर्भर करते हैं। बड़े प्रैक्टिकली हमारे व्यूअर्स समझ पाएंगे इस चीज को कि सब इसी बात पर निर्भर करते हैं। आप सोचिए हमने कैसे बनाया वो राजयोग। हमने भाग्येश देखा, भाग्येश का संबंध लाभेश से बन गया, यानी हमारा भाग्य लाभ की तरफ है और कर्म भी उसके साथ है। 10वें भाव का भी संबंध बन रहा है 9 से। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, 9th का 10th में बैठा है और अच्छी परिस्थिति में बैठा है, 10th का 11th में बैठ गया जाकर के, तो तीनों का संबंध बन गया आपस में। या दृष्टि, कोई दृष्टिगत संबंध हो सकता है, युतिगत संबंध हो सकता है, तो अपने आप बन गया राजयोग। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 चीजें सुधार लो, सब राजयोग अपने आप बन जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा, चाहे उसको किसी भी योग का आप नाम दे दो। तो इसी तरह से बताइए पंच महापुरुष योग क्या है? जब 5 ग्रह एक साथ किसी अच्छी पोजीशन में बैठ जाए तो उसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ध्यान से यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझनी है। यदि पंच महापुरुष योग के अंदर अगर 5 ग्रह बैठे हैं और उसमें कोई एक पापी ग्रह ना हो तो पंच महापुरुष योग फलकारी भी नहीं होता। यानी इन 5 ग्रहों की युति होनी चाहिए, एक साथ बैठे होने चाहिए। कोई भी 5 ग्रह एक साथ बैठे हो कुंडली में किसी भी भाव में, वहां पर वो पंच महापुरुष योग बनाएंगे। लेकिन यदि उसमें कोई एक ग्रह पापी है तो
तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, और यदि सारे ग्रह सात्विक हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब उस हिसाब से जहाँ तक को रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा तो भी पंच महापुरुष योग में किसी एक ग्रह का, चाहे वो राहु हो, शनि, कोई एक पापी ग्रह जरूर होना चाहिए उसमें शामिल। लाल किताब में इसको पंचायत कहा गया है। अच्छा। हाँ, लाल किताब में इसको पंचायत कहा गया है, और लाल किताब में तो बड़ा स्पष्ट पंडित रूपचंद जोशी जी ने कहा है कि भाई अगर पाप ग्रह नहीं है पंचायत के अंदर तो आपको उसका फायदा कभी मिलेगा ही नहीं। और ये सत्य है, ये प्रैक्टिकली मैंने कितनी सारी कुंडलियों पर देखा है कि लोग आते हैं, पंच महापुरुष योग भाग्य स्थान में बना हुआ है, लेकिन जीवन वो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है। वहीं एक व्यक्ति की कुंडली में पंच महापुरुष योग बन गया और वहां राहु शनि बैठ गए, ऐसे ऊपर जा रहा है व्यक्ति। तो एक पापी ग्रह उनमें जरूर होना चाहिए। और राहु और शनि की युति तो अच्छी नहीं मानते, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि पिशाच योग है। अगर दोनों साथ हों तो, दोनों साथ है तो। लेकिन पंच महापुरुष योग के समय पर यह परिस्थिति बदल जाती है। ये केवल अगर दोनों ये लाल किताब का रूल है, वैदिक ज्योतिष में भी, वैदिक ज्योतिष में भी है। लाल किताब में इसको पंचायत कहते हैं, वैदिक ज्योतिष में पंच महापुरुष योग कहते हैं। अच्छा, नाम बात एक ही है। तो अगर उसमें, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, शायद बहुत सारी किताबों में आपको ये लिखी ना मिले, बट मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। पंच महापुरुष योग यदि है, या पंचायत आप उसको कहें, यदि उसमें कोई एक पाप ग्रह है तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर उसमें सारे सात्विक ग्रह बैठे हैं, सारे शुभ ग्रह बैठे हैं, तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। काल सर्प योग क्या है? दुनिया को डराने वाला एक योग। तो क्या दिखाते हैं डराने के लिए? एग्जैक्टली वही, उसी बात पर मैं आ रहा हूं। क्या दिखाते हैं डराने के लिए? सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात आज मैं बोलने जा रहा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, क्षमा चाहता हूं मैं। पहली बात तो ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग या दोष है ही नहीं, कहीं उसका वर्णन नहीं, किसी भी ज्योतिषी में, किसी भी शास्त्र में नहीं है। इसका जो नाम है वो है सर्प योग। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो शास्त्रों में इसका नाम है वो है सर्प योग। लोगों को डराने के लिए उसमें काल शब्द जोड़ दिया गया, अब वो बना काल सर्प योग। अब योग से लोग थोड़ा कम डरे तो उसको काल सर्प दोष बना दिया गया। अच्छा, शायद बहुत सारे ज्योतिषी अग्री ना करें, लेकिन ये सत्य है। और उसके नाम पर जो भ्रम फैलाया गया, आज भी फैलाया जाता है, और जो पूजा पाठ के नाम पर या तमाम तथाकथित चीजों के नाम पर जो लोगों को बरगलाया जाता है, तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि सबसे पहले तो बंद होना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से उसके भी कई सारी डेफिनेशंस आ गई हैं। आपकी कुंडली में ये वाला काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में ये वाला काल सर्प योग है, कई सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी। आपकी कुंडली में कोई दूसरा है। एक डेफिनेशन मैं हमेशा सबको बोलता हूं, अभी मैं उसी बात पर आऊंगा जो आपने पूछा। जैसे यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष बनता है। अच्छा, या सर्प योग बनता है। ये सब लोग जानते हैं, लगभग बहुत कॉमन सी चीज है, और आप तो इस फील्ड से हैं तो आपको तो पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि यदि कोई एक ग्रह बाहर आ जाए तो वो उसको नाम दे देंगे कि ये कोई नाग योग बन गया, ये कोई और योग बन गया। दुनिया भर के नाम हैं जो प्रचलित हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसा कोई वर्णन ही नहीं था। कहां से आया? तो सबसे पहले लोगों को, मेरे पास कितनी कुंडली आती हैं, गुरु जी काल सर्प दोष था, उसकी पूजा हमने करा ली। मैंने कहा काल सर्प दोष तो है ही नहीं, क्यों कराई भाई? दो ग्रह राहु केतु से बाहर बैठे हैं, क्या जरूरत थी? कि नहीं, हमें तो 10 लोगों ने बताया था, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी। एक चीज ध्यान देनी हमारे व्यूअर्स को, तभी काल सर्प दोष मानो जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, वरना कोई कुछ भी कहे मानने की जरूरत नहीं। बड़ा सिंपल। अगर किसी की भी कुंडली में राहु और केतु की एक्सेस में सारे ग्रह आ गए, यानी कि काल दोष का निर्माण हो, काल सर्प योग उसको कहेंगे, सर्प योग बन गया। अब जो नाम है मैं वही लूंगा ताकि लोग समझ पाए। काल सर्प योग बन गया। और काल सर्प योग हर परिस्थिति में खराब नहीं होता, ज्यादातर परिस्थिति में खराब होता है। कुछ एक आध परिस्थितियां वो कुंडली देख करके पता चलता है कि अच्छा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में शांति कराई जाए, लेकिन हाँ, ज्यादातर परिस्थिति में उसकी शांति करानी पड़ती है। बट अगर वो काल सर्प दोष वास्तव में बना हुआ है, केवल लोग बहका दे कि नहीं एक ग्रह बाहर है तो भी बन गया, 2 बाहर है तो दूसरा वाला बन गया, वो सब उस चक्कर में ना पड़े, वो सब बरगलाने वाली बातें। काल सर्प योग जब बनता है तो उसकी शांति के लिए क्या रेगुलर रूप से नियम से उपाय करें ताकि वो शांत रहे? सबसे पहला देवादिदेव महादेव। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि सर्प तो उनके गले का हार है। इनफैक्ट मैं एक बात बीच में शायद थोड़ा सा हट करके करूंगा, महादेव से ऊपर तो कुछ है ही नहीं सनातन में। वही आदि है, वही अंत है, वही आदि अंत है।
और मैं कहता हूं कि जो मैनेजमेंट के हमारे छात्र हैं, अगर मैनेजमेंट सीखना है तो महादेव से सीखो, उनसे बेहतर मैनेजमेंट कहीं हो सकता है। उनकी जटाओं से मां गंगा निकल रही है, जल यानी चंद्रमा, उनके गले में सर्प यानी विष यानी अग्नि, अग्नि और चंद्रमा को कैसे साथ रखना है उनसे सीखो। तीसरा नेत्र है जिसमें अग्नि है, साक्षात अग्नि है, उसको और जल को कैसे साथ रखना है, कैसे मैनेज करना है, भगवान महादेव से सीखो। तो मैनेजमेंट अगर सीखना है तो उनसे सीखो, मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। क्यों हम कहाँ इतनी दूर जाते हैं भाई? हम आज दुनिया भर की पढ़ाई कर रहे हैं, करो, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए, सब बच्चों को पढ़ोगे लिखोगे तभी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन में आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन इन चीजों को भी मत भूलो। आप हनुमान जी से बड़ा मैनेजमेंट मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाएगा शायद। विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन संजीवनी बूटी लेकर के आना, उससे बड़ा टाइम मैनेजमेंट और क्या होगा, बताइएगा मुझे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि महादेव की सेवा करो, आप नित्य रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काल सर्प दोष अगर परेशान कर रहा है तो बहुत जल्द उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और नियमित रूप से आपको एक कार्य करना है कि आप छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनको जरूर भोजन दो, चींटियों को दो, पक्षियों को दो, तो काल सर्प योग से तो भी काल सर्प दोष का, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस में ग्रह आते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे बड़ी चीज है अगर राहु केतु ही शांत हो जाएंगे तो उसके एक्सेस में आने वाले ग्रह रिलीफ हो जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी रूम में हमने बंद कर दिया, अब उस रूम का एक डोर अगर एक लॉक अगर खोल दिया जाए तो आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा ना, प्रैक्टिकल सी बात है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जीव जंतुओं की सेवा करो। कुत्तों को आप खाना खिलाओगे, आपका केतु अपने आप अच्छा हो जाएगा। मछलियों को दाना डालोगे, चींटियों को डालोगे, राहु अपने आप अच्छा हो जाएगा। पक्षियों को खिलाओगे, राहु बढ़िया हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं आप, उससे भी आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। जैसे काल सर्प योग के लिए आपने कहा कि शिवालय में जाके शिवलिंग की पूजा करें, क्या शिवलिंग पे जल चढ़ाने के भी कुछ विधिवत नियम होते हैं? देखिए, नियम तो शास्त्रों में बहुत बताए गए हैं, कुछ ऐसे नियम कि जो एक आम आदमी जो है फॉलो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो शास्त्रों में बताए हैं वो बहुत विधिवत बताए गए हैं, वो संभव नहीं है। इसीलिए मैं उस बात पर आ रहा था कि मैं एक ही बात बोलता हूं कि भाव सच्चा रख लेना, गलती भी करोगे तो भगवान माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आडंबर नहीं चाहिए। आप किससे झूठ बोल रहे हो, किससे छुपा रहे हो? जो घट घट में व्यापक है उससे क्या छुपा लोगे आप? संभव ही नहीं आप उससे कुछ छुपा पाए। जो घट घट में है उससे क्या छुपाएंगे आप? तो कई सारे लोगों को मैंने देखा है, सुबह सुबह फटाफट से दौड़ के जाएंगे, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, मंदिर का चंदन और वहीं ओम नमः शिवाय और चल दिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया थोड़ा कष्ट कर लो, वो जल घर से ले आते, वो चंदन थोड़ा सा अपने यहां से ले आते तो अच्छा रहता ना। सब कुछ मंदिर का ही मंदिर में लगाया और चल दिया, और आपने सोचा भगवान खुश। मैं ये नहीं कह रहा भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन वही अगर थोड़ा सा एफर्ट आपने किया होता, आपका भाव और ज्यादा सच्चा होता, तो शायद जल्दी खुश हो जाते। यहाँ इसको मैं जोड़ूंगी एक एग्जाम्पल के साथ कि अगर आप स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ पे टीचर्स ने वर्कशीट दे दी, सब कुछ बना के दे दिया, बच्चे ने वहाँ पे पढ़ी करी और दे दिया, वहीं पे पढ़ के करके दे दिया, जैसा हुआ चलो हो गया, टीचर ने कहा चलो ठीक है हो गया। वही बच्चा अगर पहले से प्रिपरेशन करके जा रहा है, तैयारी करके वहां पे उसको दे रहा है, तो उसके रिजल्ट ही अलग आएंगे, उसके रिजल्ट्स ही अलग होंगे, उसके रिजल्ट इनफैक्ट अलग लेवल के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आपने कही कि अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने एफर्ट्स उसमें डालें, अपने भाव उसमें डालें। मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलता था, कल भी बोलता रहूंगा, हर जगह, हर शोज में, चाहे वो टीवी पर, चाहे किसी डिबेट में, मैं हर जगह यही बोलता हूं, भगवान हमारे भाव के बुक हैं भाई। भाव अपने पैदा करो, जब तक आपके मन के अंदर भाव पैदा नहीं होंगे आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। फॉर्मेलिटी मत करो भगवान के साथ। बिल्कुल, कई लोगों को मैं बोलता हूं कि एक काम करो भाई, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, गुरु जी गाड़ी में चलते चलते सुन लें। आपके पास 5 मिनट का सुबह समय नहीं होता, जल्दी निकलना होता है, आपके पास भगवान के लिए 5 मिनट का समय नहीं हो, फिर आप चाहते हो भगवान आपका भला करें, तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये तो मैंडेटरी भी नहीं दिया कि आपको सुबह ही करना है, जबकि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप करें, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के विधिवत करें, तो वही सही रहेगा। जैसे भाई मैंने कई बारी सुना है कि कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, कई जगह ये सुना भी पढ़ा भी, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, ये मेरा अपना विचार है, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं इससे। भगवान घट घट में व्यापक हैं और वो हर समय, लोग इसके पीछे के डेफिनेशन में आपको बताता हूं क्यों कहते हैं।
लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस समय वो बिजी होते हैं प्रभु श्री राम की पूजा में, उनकी सेवा में। उनकी सेवा में कौन सा ऐसा समय है जब हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन नहीं होते? कोई मुझे बता दे। कोई समय नहीं है उनके, वो तो हमेशा उनकी सेवा में लीन है। उनके तो कण कण में श्री राम है। उनके तो सब कुछ वही है। राम द्वारे तुम रखवारे, होतना आज्ञा बिनु पैसारे। भाई ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप आराम से जब आपका मन करे सच्चे भाव से भगवान की पूजा करो, उसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी में शेयर कर रहा हूं, शायद लोग भाव समझ पाए कि भाव क्या होता है। वृंदावन के एक भक्त थे, रोज सुबह उठते थे और वो भगवान जगन्नाथ को बड़ा मानते थे। तो रोज सुबह उनके लिए खिचड़ी बनाते थे और उनको भोग लगाते थे। उनका पूरा जीवन बीत गया ऐसे ही। बुढ़ापे में जब 20, 30, 40 साल हो गए उनको सेवा करते हुए भगवान जगन्नाथ की, बड़ा भाव था उनका सच्चा। तो बुढ़ापे में कोई उनको धर्माचार्य या धर्मगुरु या कोई ज्योतिष कुछ भी कह लो, कोई मिले तो उन्होंने कहा यार आप तो घोर अनर्थ कर रहे हो, क्या हुआ प्रभु, क्या बिना नहाए भगवान का भोग बना देते हो यार, तो अनर्थ है। तो उन्होंने कहा ठीक है कल से नहा के बनाता हूँ। वैसे तो गलती होगी, पूरा जीवन निकल गया ऐसे। तो अगले दिन उन्होंने उठे जल्दी सुबह, फटाफट नहाए धोए। तो थोड़ा समय तो लगेगा नहाने धोने में, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन भगवान का भोग उन्होंने नहा के लगाया। जगन्नाथपुरी में जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। अब जो पुजारी थे उन्होंने कहा भाई शायद भगवान को आज खिचड़ी का भोग का मन है इसलिए खिचड़ी लगी है। तो उन्होंने उस दिन खिचड़ी का प्रसाद बनवाया और उसका भोग भगवान को लगवाया। रात को जो भी महंत थे वहां के, जो पुजारी जी थे, उनको दर्शन दिए भगवान ने और कहा कि उस व्यक्ति को बोलो जैसे कर रहा था वो ठीक है, आज उसके लेट होने के चक्कर में जल्दी जल्दी भागना पड़ा, खिचड़ी मुंह से लगी रहेगी। तो भाव था उनका, वो भाव था। सही बात है। सोचिए ऐसी बहुत सी चीज़ें जो दिखाते हैं, प्रचलित हैं हमारी चीज़ों में। इसी कहानी पे अगर आपने भी सुनी होगी वृंदावन की कहानी, बांके बिहारी मंदिर की। बांके बिहारी मंदिर में एक बारी रात के टाइम एक बच्चा बाहर निकलता है और सामने हलवाई के पास जाके कहता है कि मुझे भूख लगी है। हाँ। तो उसने कहा कि पैसे लेके आओ। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कंगन है और ये कंगन तुम ले लो। तो हलवाई बड़ा खुश होता है कंगन लेके कि भाई कंगन के बदले एक दूध का गिलास दे दिया और वो चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वहां के महंत जी पट खोलते हैं तो बांके बिहारी का कंगन गायब मिलता है। पूरे में शोर मचता है कि बिहारी जी का कंगन खो गया, कंगन खो गया। जब वो हलवाई तक बात पहुंचती है, वो लेके पहुंचता है तो वो साष्टांग प्रणाम करता है कि मेरे को दर्शन दिए, बिहारी जी ने दर्शन दिए और मैं पहचान नहीं पाया। तो मैंने सुना कि आज भी उस जगह पे उसी हलवाई के यहाँ से प्रतिदिन जो है, प्रति रात में वहां पे भोग रखा जाता है। तो ये भी उसका भाव है। भाव है कि वो इतने सालों कब की, ये हमारी पौराणिक कथाओं में मैंने सुनी है कथा, जो मैंने आज अपने मैंने भी सुना है, देखा तो हमने किसी ने नहीं, बट हाँ, मैंने भी ये सुना है। तभी मैं बोलता हूँ ना कि भाव अपना सच्चा रखो, भाव इन चक्रों में मत पड़ो। भगवान का और हमारा रिश्ता हम दोनों का रिश्ता है, तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए उसमें। सच कहा, बड़ा सिंपल है। भगवान का भाव आपसे सच्चा हो, आप भगवान से कनेक्शन आपका सच्चा हो, बस खत्म। कोई जरूरत नहीं आपको कोई आडंबर करने की, कोई फालतू की चीजें करने की, बस भाव सच्चा रखो। अगर भाव सच्चा है तो भगवान एक पंखुड़ी चढ़ा दोगे फूल की, उससे भी खुश हो जाएंगे। और भाव सच्चा नहीं है तो करोड़ों रुपए चढ़ाया ना, छत्र चढ़ाया ना, कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़ा स्पष्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के योगों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उस योग के दौरान आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा योग है जो इंसान को धार्मिक बनाता है? क्योंकि धर्म की बात आ गई, धर्म की बात आई। देखिए सबसे पहली बात कहूं तो धार्मिक जो हमें बनाते हैं, हमारे संस्कार बनाते हैं सबसे पहले तो। क्योंकि जैसे माहौल में इंसान पला बड़ा होता है वैसा ही वो बनता है। एक व्यक्ति बड़ा होके कहीं चोरी करने लग जाता है और एक व्यक्ति बड़ा होकर के बड़े अच्छे कार्य करके अपना पेट पालता है। तो ये सब हमारे संस्कार होते हैं। हाँ, कुंडली के योग भी इसमें होते हैं। जैसा मैंने ग्रहों की बात अभी करी, कुछ पाप ग्रह होते हैं तो हमसे ये सब कार्य वो करा देते हैं। तो अगर धर्म की बात करें तो हम केतु को तो भूल ही नहीं सकते। अध्यात्म की अगर बात करें तो केतु तो फिर वही है। अध्यात्म की बात करें तो हम कुंडली के 12वें भाव को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वही हमारा अंत है, वही अध्यात्म है, वही सब कुछ है। तो ये सब देखना पड़ता है। बहुत सारी और भी चीजें कुंडली में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, केतु का देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादातर केसेस में जब भी मैं किसी की कुंडली का एनालिसिस करता हूं तो 90% केसेस में मैं केतु का उपाय जरूर बताता हूं। अच्छा।
जरूर, चाहे वो केतु खराब हो या ना हो, लेकिन मैं केतु को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय, अच्छा करने का उपाय, अगर केतु खराब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, खराब रिजल्ट दे रहे तो ऑफकोर्स नहीं बताएंगे, बट अगर अच्छा रिजल्ट देना तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के उपाय मैं जरूर बताता हूँ, ताकि वो व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म कर्म की तरफ भी जाए, क्योंकि वहां जाएगा तो परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सही कहा आपने। केतु हमें धार्मिक बनाता है, तो और वो कौन सा ग्रह है जो नास्तिक बना देता है? देखिए, नास्तिक की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। नास्तिक हमें राहु भी बना सकता है, ज्यादातर केसेस में बनाता है। नास्तिक की बात करें तो कई बार मंगल राहु का योग, अंगारक योग भी कहते हैं इसे। अंगारक योग भी कहते हैं, वो भी हमें नास्तिकता की तरफ ले जाता है। अच्छा। हाँ, कब बहुत केसेस में मैंने देखा है मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो तो वैसा व्यक्ति फिर ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। हाँ, तो वो सब चीजें हैं। बाकी मैं कहता हूं कि भाई नास्तिक ना ही बने तो अच्छा है, आस्तिक बने, भगवान में आस्था रखें, जीवन में सब कुछ मिलेगा, सब अच्छा होगा। आपने बात की अंगारक योग के बारे में। मंगल राहु योग जो है हमें नास्तिक बना देते हैं, लेकिन कई जगहों पे मंगल राहु की युति को बहुत पॉजिटिवली भी माना गया है, अगर ये आपके कर्म भाव में है या आपके पराक्रम भाव में है। मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कहाँ बैठे हुए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी युति बन रही है, क्या संबंध उनका, दृष्टिगत है, युतिगत संबंध है, क्या संबंध है। तो कर्म भाव में तो बड़ा अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि मंगल जो है वो कॉन्फिडेंस देता है हमें, और जो भी कार्य कर रहे हैं यदि हम वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कार्य सफल होगा? प्रैक्टिकली सोचने वाला विषय है। राहु हमें चातुर्य देता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं यदि उसमें चातुर्य के साथ हम करें तो क्या हमें नहीं लगता वो कार्य जल्दी हम कर पाएंगे और जल्दी से उसमें ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे? तो इसलिए अच्छा कहा गया। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, राहु राहु है, वो राक्षस राज है, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती, ज्यादा भरोसा मत करना, कहीं ऐसा कोई चातुर्य ना दे दे कि जहां आप गलत तरीकों से कार्य करना शुरू कर दो और फंस जाओ। वो कब फंसा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ अभी अब तक हम बात करते आए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के योग, जो हमने बात की, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि गुरु चंद्र है तो गज केसरी योग है, तो लाल किताब के अंदर भी ये योग सेम होते हैं? गज केसरी, अंगारक योग, ये सब कुछ सेम रहते हैं कि कुछ? लाल किताब में नाम थोड़े से अलग हैं, जैसे पंचमहापुरुष योग था वहां पंचायत कहा गया, और बहुत ज्यादा योग लाल किताब में नहीं बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि लाल किताब में हमने 12 के जो घर हैं, जो 12 घर हैं, 12 के 12 उनको फिक्स माना हुआ है। मेष लगन होता है वहां, यहाँ लगन बदलता है, राशियां बदलती हैं, वहां राशि का महत्व ही नहीं है, नक्षत्र का महत्व नहीं है लाल किताब में। तो वहां इसको हम अगर रिलेट करें तो मुझे लग रहा है शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि लाल किताब अलग तरीके से चलती है, मूल वही है। तो लाल किताब में योग बनते हैं, मूल वही है, लेकिन चीजें अलग हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी पंचमहापुरुष योग और पंचायत का, तो वहां पंचायत बोलते हैं, वहां योग नहीं बोलेंगे, वहां उसको केवल पंचायत कहा गया। ज्योतिष में उसको पंचमहापुरुष योग कहा गया। तो नाम अलग हो सकते हैं क्योंकि वहां स्थान फिक्स हैं राशियों के, और राशियों को, नक्षत्रों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो जहां उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है वहां फिर योग का महत्व उतना नहीं रह जाता है। तो लाल किताब की प्रोडिक्शन ही अलग होती है। अभी लाल किताब पर हम चर्चा करेंगे तो उस विषय में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमने कुछ बात की वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बनने वाले योगों के बारे में, जो किस तरह से जीवन में प्रभाव डालते हैं। वहीं अदर आजकल जो प्रचलन में बहुत चलती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चलती है, लाल किताब बहुत चलती है। लाल किताब के अंदर भी योगों का कुछ योगदान है कि उसकी बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी अलग है? लाल किताब में एग्जैक्ट नाम से योगों को नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, हर ग्रह का अपना महत्व होता है, और कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशन कहें उनको, योग कहें या कॉम्बिनेशंस कहें, बात तो एक ही होगी। वो बहुत ऐसे बताए गए हैं लाल किताब में जिसका बिल्कुल सटीक रिजल्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में लाल किताब कहती है कि 7वां घर खाली हो, तो आपको जीवन में कभी 24 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? वरना आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, ऐसा लाल किताब में लिखा है। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है कि अगर 7th हाउस खाली है तो सबसे अच्छा माना जाता है कि वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ये लाल किताब भी कहती है, लेकिन लाल किताब साथ में ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति को 24 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। 24 के बाद करे तो व्यक्ति खुशहाल रहता है, उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लाल किताब भी मांगलिक दोष मानती है? बिल्कुल मानती है। लाल किताब में उसको मंगल बद कहा गया है। एग्जैक्टली मांगलिक दोष की जो वैदिक की डेफिनेशन है, 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। लाल किताब में भी हम उसको वैसे ही लेते हैं,
लेकिन लाल किताब में उसका नाम बदल करके मंगल बध कर दिया गया। मंगल बध का मतलब है कि मंगल खराब, और कहते हैं कि जब मंगल हमारा खराब होगा, हमारे जो अंदर खून बह रहा है नसों में, अगर लाल किताब की माने तो वो क्या है, वो मंगल है। तो जब मंगल खराब होगा, और हमारा मूल हमारा ब्लड है, ब्लड के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो हमारा मूल ही खराब हो जाएगा। इसलिए लाल किताब में मंगल बध को बहुत ज्यादा खराब माना गया है, और इनफैक्ट यहां तक कहा गया है कि तुरंत से जल्दी उसके उपाय करने चाहिए ताकि मंगल बध का प्रभाव न रहे, बहुत जल्दी, क्योंकि मंगल हमारा मूल है, ऐसा लाल किताब कहती है। और मंगल दोष अगर है तो फिर शादी में, जैसे बहुत कहते हैं मांगलिक हैं, तो कितनी हद तक वो मांगलिक जो है आपको तंग करता है, किस हद तक? देखिए, मंगल दोष यदि जन्म कुंडली में है, चाहे वो वैदिक की बात करें चाहे वो लाल किताब की हम बात करें, तो ऐसे व्यक्ति को शादी मांगलिक व्यक्ति से ही करनी चाहिए, ये तो शास्त्र विदित है। किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम कहते हैं कि आप नॉन मांगलिक बच्चे से भी शादी कर सकते हो, जैसे यदि वृश्चिक लगन की कुंडली हो उदाहरण के तौर पर, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगन अगर मंगल का है तो फिर मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यदि नक्षत्र अलग हो, कोई नक्षत्र ऐसा हो जो मंगल का पड़ रहा हो, या उसकी राशि का नक्षत्र हो, तो उस हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। बट मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर आप 1% केस में, पहले तो कोशिश करें कि मांगलिक बच्चे से ही शादी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर 1% केस में ऐसा हो रहा है तो फिर आपको मंगल शांति करवा करके ही आगे शादी करनी चाहिए। मंगल शांति के बहुत सारे प्रचलन हैं, घट विवाह होता है बिटियाओं के लिए, तुलसी विवाह होता है, शालिग्राम विवाह होता है, और बहुत सारी चीजें हैं मंगल शांति के। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो भी ज्योतिष आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे वो आराम से आपको बता देंगे कि कौन सा उपाय आपके लिए बेहतर रहेगा। वो करने के बाद ही विवाह करना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मंगल दोष विवाह के साथ साथ वैवाहिक जीवन में तो व्यवधान उत्पन्न करता ही करता है, साथ में हमारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। लाल किताब तो ये कहती है कि मंगलिक बच्चों को शादी आपस में ही करनी चाहिए, मंगल बध के तुरंत उपाय करने चाहिए, वरना हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। यानी कि मांगलिक विचार लाल किताब कहती है कि हेल्थ इश्यूज देती है, हेल्थ इश्यूज देता है, मंगल बध हेल्थ इश्यूज देगा, मंगल बध हेल्थ इश्यूज देगा। ऐसे मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि अगर आपका गुरु, शायद लाल किताब का ही नियम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कि गुरु अगर आपका चौथे भाव में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर वो पूजा पाठ करेगा तो उसको उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। क्या ऐसा है? लाल किताब में ये लिखा है, लाल किताब में लिखा है, ये लिखा है कि गुरु लेकिन अगर बैठा है 4th हाउस में, ऐसा क्या उन्होंने लाल किताब? गुरु का चौथा घर जो है वो गुरु का पक्का घर लाल किताब में कहा गया है। अच्छा। और चंद्रमा वहां के जो हैं लॉर्ड हैं, क्योंकि चौथा भाव है। तो उस परिस्थिति को देखते हुए पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में ये लिखा कि भाई चौथे भाव वालों को पूजा पाठ नहीं, घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, मैं वो क्लियर करना चाहूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझ पाए। उन्होंने कहा कि घर में मूर्ति स्थापना नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक पूजा पाठ शब्द का अगर हम बात करें, हम जो भी नित्य कर्म कर रहे हैं, क्या ये पूजा पाठ नहीं है? अभी हम जो कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए पूजा नहीं है? आपका कर्म ही आपकी पूजा है, आपकी पूजा है। आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, अभी हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने कहा था कि उस व्यक्ति को मूर्तियों की स्थापना घर में नहीं करानी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा लाल किताब में। और बहुत बड़े विद्वान थे, तो उस पर ज्यादा मैं कुछ कह पाऊं तो मेरे लिए शायद अतिशोक्ति हो जाएगा वो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पूजा पाठ करने से कभी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते। रही बात मूर्ति स्थापना की, कितने प्रतिशत घरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में? घर के मंदिर में मुश्किल से 1%, उतनी भी नहीं, 0.001%। बहुत सेवा भाव चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करके अगर मूर्ति वहां पे आपने स्थापित की तो उसकी एनर्जीज इतनी हाई हो जाएंगी कि आप बेयर ही नहीं कर पाओगे। बेयर नहीं कर पाओगे। हमने आपका फिर उतना ही स्ट्रांग आपका भी होना चाहिए, आपकी एनर्जीज भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो नहीं होती है आम इंसान की, नहीं होती हैं। जैसे अब शिवलिंग पे जल चढ़ाने के टाइम पे कहते हैं कि अशोकधारी के सामने खड़ो के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब उसका भी रीजन होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन एक आम आदमी झेल ही नहीं पाएगा। अगर कई ऐसे लोग जो वहां पे जल चढ़ा रहे हैं इस तरह से करके, वो अपने आप देख लेंगे कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे थे लेकिन तब भी हमारे साथ कई लोग ऐसे मिलते हैं कि गुरुजी मैं जब भी अभी ये
3-4 दिन पहले का ये प्रश्न है कि मैं जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करती हूँ तुरंत बीमार होती हूँ 8 दिन बाद ही। हाँ। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गलती कर रहे होगे। तो मैंने कहा क्या पूजा पाठ की? कि आपने एक बार मुझे हनुमान चालीसा बताया था फेसबुक लाइव में, तो मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, मैं 8 दिन बाद बीमार हो गई। तो मैंने कहा फिर आपने बंद कर दिया? कि हाँ बंद कर दिया। कितने महीने हो गए बंद किए हुए? 6 महीने हो गए। क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी? बुखार आ गया था। 6 महीने में दोबारा बुखार आया? हाँ 2 बार आया। अरे तो भाई कुछ चीजें नेचुरल है, पहले तो लोगों को ये समझना होगा। हर चीज को लोग कनेक्ट करते हैं। हमने कोई चीज शुरू की, कोई पूजा पाठ, और हमें 8 दिन बाद जुकाम हो गया। अरे हो सकता है नेचुरली हो गया हो, मौसम बदल रहा है भाई। पहले तो आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए भगवान के ऊपर कि आपको आपके मन में विचार ही ना आए, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि पूजा पाठ का जो सवाल था, लाल किताब के अनुसार भी आप प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं, ये बिल्कुल मैं भी कहता हूं, और वो तो आम व्यक्ति को करानी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ आप पूजा पाठ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं हो। जैसे बात कर रहे हैं कि चौथे भाव में गुरु है तो घर के में मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर अगर वो बना रहे हैं, अगर मूर्ति रख रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं, ये क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कई लोग ऐसा कहते हैं तस्वीर रख सकते हैं, मूर्तियां नहीं रख सकते। हाँ। तो आप तस्वीर रूप में कर लें भगवान। फिर वही बात आती है, आप तस्वीर रूप में उनको माने या मूर्ति रूप में माने। कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जब इंसान हर परिस्थितियों में हार जाता है, आप देखेंगे धार्मिकता की तरफ वही लोग जुड़ते हैं, वही लोग जुड़ते हैं जो परेशान होते हैं। जो परेशान होंगे, जिनको कहीं दिक्कतें होंगी, वो इस तरफ ज्यादा रुझान करेंगे। जिनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा ना, तो वो, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, विश्वास भी नहीं करते और दूसरे को भी गलत गाइडेंस देते हैं कि बेकार है सब कुछ, बेकार है सब, तुम भी मत करो। मैंने सामने देखा। हाँ। अपना तो ये मैंने अपना एग्जाम्पल जो लोगों से देखा, बहुत हो सकता है असहमत भी हो। होता क्या है, जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक हमें लगता है कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन ये समय का चक्र है, ये घूमता जरूर है। आप अगर ये मानो कि आज अच्छा है, हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज अच्छा है, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ये हमें सोचने की जरूरत है। कल जब रात आएगी, कल जब बुरा समय आएगा, तब आप पछताएंगे। और फिर वही लोग, एक नहीं कई हजार एग्जाम्पल्स ऐसे मेरे पास हैं, फिर वही लोग आते हैं, गुरुजी अब कुछ देख लो, अब कुछ देख लो। मैं कहता हूँ भाई आप तो कहते थे कुछ है ही नहीं। अरे नहीं गुरुजी, है तो जरूर, वो है तो जरूर, अब तो हमें भी लगता है। वो समय है, सबको वापस ले आता है। ऊपर वाले को जब दिखाना है अपनी पावर, तो हर इंसान को दिखा देता है, लास्ट तक आने आते। ये नेचर है, ये नेचर है। ये आपको कब कहाँ बैलेंस कर दे आपको नहीं समझ पाएंगे। और यही सबको चलाती है, यही प्रकृति सबको चला रही है। ये कुंडली एनालाइज चीज करना, ज्योतिष जाना, ये सब चीजें उन्हीं की बनाई हुई हैं, जो हमारे ऋषियों ने बनाई और जिसको हमने पढ़ा और आज हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन लिखी भी तो उन्हीं की है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, और आगे लोगों को बता रहे हैं। और शायद हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जितना उन्होंने लिख दिया उतना पढ़ भी ना पाए। सच बात कही आपने, जितना उन्होंने लिख दिया उतना तो हमारे लिए पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। सही में, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बने, इतने बड़ी इतनी चीजें हैं। ज्योतिष तो समुद्र है, शायद जीवन कम पड़ जाए। सही में, शायद नहीं, सही में जीवन कम पड़ जाए। आप इतना वो ज्ञान का भंडार है ना ज्योतिष के, आप संपूर्ण आप कभी हो ही नहीं सकते। सीमा नहीं है बिल्कुल। अभी हमने जैसे बात की कि गुरु चौथे भाव में लाल किताब में है, तो नियम है कि हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, क्योंकि आप दोनों विद्याओं के ज्ञाता हैं, तो यहाँ अब चौथे भाव में गुरु है, तब वो क्या प्रभाव डालेगा? चौथे भाव के गुरु तो बहुत अच्छे माने गए हैं, और माँ का भाव होता है, चंद्रमा का घर है वो, और वहां गुरु बैठे तो वैसे ही गज केसरी योग बन गया। कहते हैं कि चौथे भाव के गुरु आपको जो रास्ता दिखाते हैं वो बहुत सही होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अपनी माँ की सेवा कर ले, अगर भगवान ना करे किसी की माँ नहीं है उनके साथ, तो ऐसा व्यक्ति विधवाओं की या असहाय जो वृद्ध माएँ हैं उनकी सेवा कर ले, तो उसका जीवन तर जाता है। ये लोग तो छोड़िए, परलोक भी तर जाता है। चौथे हाउस में गुरु है या किसी भी विद्या के आधार पे साथ में शनि मंगल की युति आ जाए, तो ये इफेक्ट डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। देखिए चौथा भाव चंद्रमा का भाव है, चंद्र और शनि विषदोष भी कहते हैं अगर साथ बैठे तो। और शनि चंद्रमा के भाव में आए या चंद्रमा के साथ बैठे, चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। ये सत्य है। प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचें तो चंद्रमा क्या है? पानी है। शनि क्या है? लोहा है। लोहे और पानी को क्या आप साथ रख सकते हैं? कभी जंग लग जाएगा।
जंग लगेगा, पानी खराब हो जाएगा, लोहा भी खराब हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उन दोनों का साथ रहना कभी अच्छे फल नहीं देता। और शनि मंगल भी साथ में हो, ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध पर बहुत काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोधवश ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके पतन का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। फिर इनके लिए कोई रेमेडी बताइए। हाँ, रेमेडी बता देते हैं। अगर ऐसा है कि आपके गुरु, चंद्रमा, शनि तीनों साथ बैठे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में, दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है। अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिएगा और अपने गुरु को मजबूत कीजिएगा। जिस कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं, हमें जीवन में रास्ता कौन दिखाता है? गुरु। वैसे ही जन्म कुंडली में जिस कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, ध्यान रखिएगा उसमें बाकी ग्रह भी अच्छा फल दे देते हैं। और जहां गुरु पीड़ित हो जाते हैं, वहां बाकी स्ट्रॉन्ग ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने गुरु को मजबूत करें। कैसे मजबूत करेंगे आप गुरु को? आप चने की दाल मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाना शुरू कर दो, आपके गुरु बहुत प्रबल हो जाएंगे। आप हर शनिवार कोशिश करो, हर शनिवार किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ और वहां उनको आप लाल फलों का भोग लगाओ। जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, लीची हो गई, टमाटर हो गया। टमाटर फल में आता है, सब्जी में नहीं आता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो आप भोग लगा सकते हो और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो। आपके गुरु बड़े मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उनको गुरु मानते हो, उस समय आप हनुमान जी को अपना गुरु मानते हो। और बहुत सारे लोग, क्या मैं तो खुद कहता हूँ, मेरे तो गुरु ही हनुमान जी हैं, मेरे तो वही गुरु है, मुझे वही रास्ता दिखाते। तो आप ये करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजें हैं। आप अपने चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप? सबसे इजी उपाय, बिना खर्चे का, आप रोज रात को आधा घंटा मून लाइट में वॉक करना शुरू कर दो। सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और आसान है। हाँ। आप डिनर करने के बाद, चंद्रमा दिखे ना दिखे, आप डिनर करने के बाद आधा घंटा ओपन एरिया में घूमो। दोनों काम हो गए, आपकी वॉक भी हो गई और उपाय भी हो गया। मैं कहता हूं भाई करो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। इमोशंस बहुत कंट्रोल होते हैं इससे, बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा हमारे भावों का कारक है ना, हमारे इमोशंस का कारक है। तो इमोशंस बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। ये करना शुरू करें, बहुत अच्छा उपाय है। चांदी का गिलास ले आओ, जब भी घर में दूध पियो, पानी पियो, चांदी के गिलास में पीना शुरू करो। साथ में शनि के लिए एक उपाय जरूर कर लेना। हर शनिवार कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डाल के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। अगर ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, युति बन रही है, तो ये करना शुरू करो। देखो 3 महीने में आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी भी विद्या से, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, किसी भी विद्या से बन रही है, तो अगर ये तीनों उपाय करते हैं, तीनों उपाय करो, आपको 3 महीने में परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। लाल किताब के अनुसार शुभ और अशुभ योग कैसे पहचाने? लाल किताब में हम शुभ और अशुभ भाव और ग्रह देखते हैं ज्यादातर, रादर देन योग। शुभ भाव कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंटली लाल किताब में 12 के 12 भाव फिक्स हैं, 12 के 12 लगन फिक्स है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल लाल किताब में आता है, वो आता है ग्रह का, कि कौन सा ग्रह उस भाव में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग वो फल देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चौथे भाव में चंद्रमा हो लाल किताब में, तो सेकंड हाउस यदि आपकी कुंडली का नेगेटिव भी है ना, तो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अच्छा। पॉजिटिव हो जाएगा। यदि 8th हाउस आपकी कुंडली का नेगेटिव हो, मौत बड़ी कष्टकारक होती है ऐसे व्यक्ति की, मृत्यु बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे व्यक्ति। तो लाल किताब में जो रोल है वो है ग्रहों का ज्यादा है, कि कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 8 नंबर लाल किताब में अगर हम कहें, तो अगर उस भाव में वहां पे शनि बैठ गए, खराब हो गया, खराब हो गया। तो अब शनि जब वहां बैठते हैं, चीजें स्लो कर देते हैं, तो यानी कि ऐसा व्यक्ति हेल्थ इश्यूज फेस करेगा और मृत्यु बहुत दिक्कत देगी, मृत्यु में प्रॉब्लम, मतलब ऐसा व्यक्ति बीमारी से डेथ होने के चांस ज्यादा। तो ऐसा लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से कष्टदायी दिक्कतों के साथ मृत्यु प्राप्त हो सकती है। और उससे बचने का उपाय सर ने हमें बताया कि मंगल की सेवा करनी है, तो उससे घबराना नहीं है, परेशानियों से हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी हजार हमारे आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, बिल्कुल। रुद्रावतार कहा गया है उनको, महादेव का अंश है वो। तो आप उनकी अर्चना करें, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, आपका मंगल अपने आप मजबूत हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स मंगल के हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मंगल बद्ध किसी की कुंडली में है, डिपेंड करता है किस भाव में है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के 8वें भाव में मंगल है और परेशान कर रहा है, आप 800 ग्राम रेवड़ी ले लो। तिलसकड़ी गुड़ और तिल की बनती है, कुछ जगह तिलसकड़ी बोलते हैं, कुछ जगह रेवड़ी बोलते हैं। 800 ग्राम रेवड़ी आप 7 मंगलवार लगातार बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपका मंगल बद्ध कैसे ठीक नहीं होता।
तो कुछ ऐसे उपाय हैं छोटे छोटे जो करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लाल किताब के अनुसार, लाल किताब के अनुसार भी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी। धन योग कौन सा है? धन योग सबको चाहिए बड़ा, ना? सबको चाहिए, सबको चाहिए। देखिए, एग्जैक्ट धन योग नाम का शब्द तो ज्योतिष में नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि धन भाव भी ज्योतिष में नहीं है। जो दूसरा भाव कुंडली का है, जिसको हम धन भाव कहते हैं, असल में ये कुटुंब भाव है। हाँ, कुटुंब भाव है। और हमारे पुराने पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इस विद्या को लिखा, जिन्होंने इस विद्या को हमारे सामने आज ये विद्या आ पाई, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो असली धन है वो हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। इसलिए कुछ ज्योतिषियों ने उसे धन भाव कहना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, हम आज भी अगर धन की स्थिति देखते हैं तो हम अपने दूसरे भाव को देखते हैं कि दूसरा भाव कितना अच्छा है हमारा। साथ में 9वें भाव को देखते हैं, 5वें को देखते हैं, 7वें को भी कई बार देखते हैं। अगर बिजनेस है तो 10th को भी देखते हैं, कर्म भाव, एकादश को देखते हैं, लाभ का घर है। तो डिपेंड करेगा कि भाई ये सारे भाव आपके कितने स्ट्रांग हैं, इनमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कोई ऐसी युति, अच्छा योग बन रहा है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि भाग्येश और लाभेश का यदि संबंध बन जाए तो धन योग बन गया एक तरीके से। सेकंड हाउस का 9th हाउस का संबंध बन जाए तो वो भी एक तरीके से धन योग का काम करता है। हाँ, एक चीज अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि कुंडली है ही नहीं, हमें नहीं पता जी, हाँ, तो कैसे पैसे को अट्रैक्ट करें। इनफैक्ट लोग तो ये कहते हैं करोड़पति कैसे बने, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आप कमाएंगे, लेकिन हाँ, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। कुछ लोग उसको मनी मैग्नेट बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं सीधी सीधी आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो करना शुरू करें, पैसे का फ्लो आपका अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आप अगर कहीं शुद्ध गाय का दूध मिल जाए, अगर मिल जाए, संभव हो पाए तो, ना मिले तो जो भी दूध पैकेट वाला गाय का आता है फिर वही ले लीजिएगा। अगेन मैं वही कहता हूं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव अच्छा होना चाहिए। आप अपने घर से एक लोटे में 2 बूंद सबसे पहले गंगाजल डालें। कहते हैं जो चीज गंगाजल में मिलती है वो गंगाजल हो जाती है, तो पहले गंगाजल डालना चाहिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डालें, जरा सा 2 बूंद घी उसमें डाल दें, जरा सा शहद आप उसमें डाल दें और जरा सी दही डालें। वो आप अपने घर से लेकर के जाए, 41 दिन लगातार, 41 डेज अपने घर से नंगे पैर जाना है आपको शिव जी के मंदिर, वहां जाकर के वो चढ़ाएं। और वहां से जब वापस आए तो लोटा खाली ना लेकर के आए। उसमें जो जलहरी से जल गिर रहा हो, चाहे 2 बूंद जल ही ले आए, लेकिन खाली हाथ लौट के ना आए। और जाते समय भी और आते समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। वापस आए, वो जो जल आप लेके आए, आप चाहे तो अपने घर के मेन गेट पर उसको छिड़क सकते हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी भाग जाएगी। आप 41 दिन ऐसा करके देखो, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। कहां से पैसा आ रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बहुत सही बताया, बहुत अच्छा। आपको लग रहा है कि आपके पैसे अटक गए हैं, दे नहीं रहा कोई व्यक्ति, आप जाओ शनिदेव के मंदिर 3 शनिवार लगातार, काले उड़द 1.25 किलो अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज और शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दो। 3 शनिवार चढ़ाओ, अटका हुआ काम बन जाएगा, पैसे आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति पैसा मार के बैठ गया है, नियति नहीं है उसकी देने की, 7 बुधवार गणपति जी को पान का बीड़ा चढ़ा दो, देखो कैसे पैसे आने के रास्ते नहीं खुलते। बिजनेस नहीं चल रहा, 7 बुधवार लगातार गणपति जी को दुर्वा घास अर्पण कर दो, व्यवसाय दौड़ना शुरू हो जाएगा। करके तो देखो, छोटे छोटे उपाय है, हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो इनसे हम पैसे को आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका किसी ने दुकान खोली, नहीं चल रही है, खूब परेशान है, आप पीपल के पत्ते लो रोज, ये किसी भी दिन आप शुरू कर देना जब आपका मन करे, कोई बाउंडेशन नहीं। रोज सुबह जब आप दुकान खोलो, एक पीपल का पत्ता लो, पत्ता खंडित ना हो, ध्यान रखना है। साफ पत्ता आप तोड़ो और उसको रोज ला करके आप जहां जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, उस गद्दी पर, जो गद्दी होती है उस गद्दी के नीचे रख दो आप डेली। ये आप 7 दिन करो। 7वें दिन वो जो पीपल के पत्ते हैं इकट्ठे करो उनको। 8वें दिन जब 7 दिन पूरे हो जाएं और उसको चुपचाप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दो। ये काम बिना किसी को पता लगे करना है, किसी को पता ना चले। आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके जो कस्टमर्स नहीं आ रहे थे वो आने शुरू हो जाएंगे, आपका काम धंधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जैसे कहते हैं कि लाल किताब के उपाय जो होते हैं कुछ समय के लिए निर्धारित होते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको दे देते हैं, लेकिन बहुत लंबे नहीं चलते हैं, क्या ये सत्य है? कुछ हद तक मैं कह सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। और ये कलयुग है, यहाँ हर किसी को तुरंत चाहिए।
शायद पंडित रूपचंद जोशी जी ने यही सोच करके लाल किताब लिखी हो कि वैदिक ज्योतिष में कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आजकल लोगों को जल्दी बहुत होती है, तो इसीलिए उन्होंने लिखी हो कि भाई लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो लाल किताब के उपाय आपको इंस्टेंट रिजल्ट, इनफैक्ट एक नहीं सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जहां हमने विद इन 24 आवर्स रिजल्ट्स दिए। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि जो आपके लाइफ पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी हो, कहते हैं ना कि सौतन से छुटकारा क्या ऐसा कोई उपाय है? बहुत लोगों की भावनाओं को आपने छू दिया। देखिए, अगर किसी के चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से, नो मैटर, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के खराब होने का कारण कोई तीसरा व्यक्ति बन रहा है, वो किसी की भी लाइफ में हो, दोनों में से, उसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय देके जा रहा हूं। अगर आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई है तो वाइफ ये कार्य करे, अगर वाइफ की लाइफ में कोई है तो हस्बैंड ये कार्य करे। आप अपनी वाइफ का एक फोटो ले लो, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को बताए, प्रिंट हुआ फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज भी हो, छोटा हो चलेगा, प्रिंट वाला, मोबाइल में नहीं। और आप उसको एक शहद की शीशी ले लेना, थोड़े चौड़े मुंह वाली, उस फोटो को लेकर के उस शहद की शीशी में डाल दो। ये काम आपको शाम के समय करना है, बुधवार के दिन करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। अच्छा। और उस शीशी का ढक्कन टाइट करके बंद कर दो और उसको अपने तकिए के नीचे रख करके सोना शुरू कर दो, उस शहद की बोतल को। अच्छा। रोज सुबह उसको देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी चीजें ठीक हो। मुश्किल से 1-1.5 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, जिसके साथ प्रॉब्लम सबको लग रही है कि लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत है, तो एक उपाय करके देखिए। बहुत आसान, बहुत छोटा सा उपाय है, कहीं नहीं जाना आपको, बिना खर्चे का, बिना खर्चे का, ना कोई ज्यादा खर्चा करना है, 10-20 रुपए आपके खर्च होंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये करके देखो, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। यदि किसी की वाइफ को लग रहा है कि उनके हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर के जाओ, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो, उनके चरणों में रख दो। पुजारी जी से निवेदन करो कि वो इस सिंदूर से चोला चढ़ा दें हनुमान जी को जब भी वो चढ़ाएं, और इसमें से थोड़ा सिंदूर बचा दें, सूखा, ड्राई, बस उसमें हाथ लग जाएगा। वो सिंदूर ले आओ, हनुमान जी का नाम लेकर के उस सिंदूर से अपनी मांग भरना शुरू कर दो। कितना भी भटक रहे हो आपके पार्टनर, वापस आ जाएंगे। हनुमान जी तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, करके देखो आप। यहाँ हमने आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारे उपायों के बारे में बात की, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुछ लाल किताब के हिसाब से, लेकिन क्या कुछ ऐसी साधारण गलतियां होती हैं जो उपायों के दौरान हो जाती हैं और उसके इफेक्ट नहीं मिल पाते? तो वो क्या गलतियां हैं? इस केस में बहुत आसान भाषा में मैं चीज आपको समझाऊंगा। पहले तो जो भी उपाय करें वो नियम के साथ करें। अगर आपका नियम नहीं है तो विश्वास कीजिएगा आपको उपाय के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे लाल किताब में हम बहुत सारे उपाय ऐसे बताते हैं जो आपको लगातार 41 दिन 43 दिन करने होते हैं। तो लगातार का मतलब है कि वो लगातार ही होने चाहिए। अगर उसमें गैप आ गया तो फिर से दोबारा से वहीं से शुरू करने पड़ते हैं। इसका मतलब वो पीछे के उपाय आपके खत्म हो गए। वैदिक ज्योतिष में भी मैं वही कहता हूं, नियम और संयम 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप सुबह, मैं सुबह क्यों बोलता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि सुबह ही क्यों, कभी भी कर लो भगवान को याद। जब हम सुबह उठते हैं तो जनरली लोगों का ये रूटीन है कि सुबह उठ के नहाना धोना है, हम शुद्ध होते हैं सुबह। शाम के समय हम उतना शुद्ध नहीं होते, दुनिया भर में घूमते हैं, दुनिया भर में आते जाते हैं पूरे दिन। बहुत कम लोग हैं जो रेगुलरली शाम को नहाते हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सुबह करें, सुबह हम शुद्ध होते हैं। और कहते हैं जब शरीर शुद्ध होता है तो हमारा मन भी शुद्ध होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और जब मन शुद्ध होगा तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा भाव सच्चा होगा और हम भगवान से अपनी बात कह पाएंगे और शायद वो सुन लें। इसलिए मैं बोलता हूं सुबह करें। तो संयम और नियम 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जो भी उपाय करें संयम के साथ करें और नियम के साथ करें। आपके जीवन में जो भी दुख हैं जरूर कटेंगे, प्रभु जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि 41 डेज के लिए, लेकिन यहाँ पे लेडीज के लिए प्रॉब्लम आती है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे, वो तो उसी, वो कैसे उसी के तरीके से ही हम उपाय बताते हैं। अगर कोई फीमेल है तो उनको फिर हम अलग तरीके से उपाय बताते हैं या फिर उसका कोई और अल्टरनेट बताया जाता है। अल्टरनेट बताया जाता है, लेकिन जो फिक्स डेज बताए हैं वो करने ही चाहिए। जो नियम बताए गए हैं वो नियम आपको फॉलो ही करने होते हैं। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे पूरा करते हैं। प्रभु इच्छा से दोबारा मिलेंगे ताकि ऑडियंस को और अच्छी से गाइडेंस दे पाएं, उन्हें समझा पाएं कि वो अपने लिए चीजें और आगे क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।